एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो अब बारिश रुक गया है, पता नहीं कब दोबारा चालू हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमारी कहानी में कुछ नए कैरेक्टर्स आए हैं। साथ ही में लैन शीचैन जो कि कांड कर बैठे थे, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। अब जिनको नहीं पता कि लैन शीचैन ने क्या किया है, वो पिछला एपिसोड देख सकता है और फिर जाके आज का एपिसोड देखे, वरना पूरा मज़ाक किरकिरा हो जाएगा। खैर, लैन शीचैन अभी वांग जी के मेंशन में है। लिविंग रूम में काउच पर वो बैठे हुए हैं और उनके सामने वाले काउच में विंग और वांग जी बैठे हैं। विंग जहां अपना मुंह खोलकर लैन शीचैन को ताके जा रहा था, वहीं वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो डोंट केयर लुक लेकर बैठा हुआ था। तभी अंकल कुरैन के चिल्लाने का आवाज़ सबके कानों में पहुंचा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए मेंशन के अंदर आ रहे थे। अंकल कुरैन एकदम खुले सांड की तरह अंदर आ रहे थे। उनके बॉडीगार्ड्स उनके पीछे दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। मतलब वो सारे बॉडीगार्ड्स भी डरे हुए थे अंकल कुरैन से, और सारे वांग जी के और शीचैन के गार्ड्स भी थोड़ा डर गए अंकल को इतने गुस्से में देखकर। सारे सर्वेंट्स तुरंत अंकल कुरैन को देखते ही वहाँ से 9-2-11 हो गए। विंग बेचारा खुद को कांपने से रोक नहीं पा रहा था। अंकल तो चिल्लाए जा रहे थे, वो कह रहे थे, हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे कर लिया शीचैन, तुम इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद दोनों लैंस ब्रदर्स के एक्सप्रेशन नहीं बदले थे। शीचैनगा जो दुखी दुखी मन लेकर बैठे थे, और वांग जी वो अभी भी एकदम केयरलेसली अपने आप को सोफे पर फैला कर बैठा हुआ था। उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही विंग जिसे वांग जी का ऐसे केयरलेस होके बैठना ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हैरान है, सच में वो बहुत हैरान है शीचैनगा के मार्क को देखकर। लेकिन वो शीचैन के चेहरे पर जो उदासी है उसे भी देख पा रहा था, इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ होगा, शीचैनगा से अच्छे से बात करना होगा। लेकिन ये दोनों अंकल और ब्रदर, ये दोनों तो एकदम अजीब ही है। एक चिल्लाए जा रहा है, दूसरा एकदम डोंट केयर भाव लेकर बैठा हुआ है। इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी विंग के दिल में जो चल रहा है ना, उससे पता है, इसलिए वो धीरे से कहता है, डोंट वरी, गगा खुद को संभाल सकते हैं। ये सुनकर विंग ने गुस्से से वांग जी को घूरा, बट वांग जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वांग जी शांति से एक बार फिर अपने अंकल को देखने लगा। अंकल कुरैन जो शीचैनगा के सामने खड़े थे और चिल्लाए जा रहे थे, वो कह रहे थे, शीचैन, आर यू किडिंग मी, सीरियसली, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम ऐसा कुछ करने दे कैसे सकते हो किसी को? तुमने उस ओमेगा को मार्क किया या नहीं? शीचैनगा ने ऑनेस्टली जवाब दिया, नहीं। अंकल के माथे पर ना एकदम बाज जैसे पड़ता है ना बिजली, वो गिर गया था। अंकल खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। उनके दोनों नेफ्यू इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? ये सब कुछ सोचते हुए अंकल कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। वो और भी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम दोनों भाई खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम दोनों इतने बड़े बड़े डिसीजंस मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकते हो? एक ने मुझसे बिना पूछे शादी कर लिया, मेरा राय लेना भी ज़रूरी नहीं समझा, उस ओमेगा से मार्क्ड भी हो गया। फिर भी ये माना जा सकता है क्योंकि वांग जी ने शादी किया पहले, फिर जाके मार्क्ड किया और खुद को मार्क करवाया। लेकिन तुम एक अनजान ओमेगा से मार्क्ड होके आ गए। तुम्हें एक अनजान ओमेगा ने मार्क कर लिया। अब पूरा दुनिया लैन फैमिली पर हंसेगा। हम दोनों भाइयों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है दुनिया वालों को एंटरटेन करने का। बाय चांस एक के बाद एक अगर ये न्यूज़ लीक होता गया ना, तो पूरा दुनिया मज़ा लूटेगा, पूरा दुनिया। इतना सब कुछ कहने के बाद भी अंकल का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अंकल अब विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुम जब से लैन फैमिली में आए हो तब से ये सब हो रहा है। वांग जी जिसने मुझसे कभी
ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं किया है। तुम्हारी वजह से उसने ऐसा किया मेरे साथ। मेरा बड़ा नेफ्यू जो कभी भी मेरे बातों को टालने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो ऐसा कुछ करके घर आया है। तुम सच में लैन फैमिली के लिए बैड लक लेकर आए हो। वांग जी जो अभी तक चुपचाप बैठा था, उसका एक्सप्रेशन एकदम केयरलेस था। अंकल जो भी बोल रहे हैं बोलने दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही विंग के बारे में ऐसा कहा ना, वांग जी को बहुत गुस्सा आया। विंग जो तुरंत अपनी आंखों को झुका लेता है, अब तक जो वो वरीडनेस के साथ शिचेंगा को देख रहा था ना, उसने तुरंत अपनी आंखों को झुका लिया। उसके आंखों में आंसू तुरंत ही आ गए थे ये सारे शब्द सुनकर कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्या सच में उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? विंग के दिल में ये बात जाके चुप गया था। वांग जी जिसने विंग का हाथ एकदम टाइटली पकड़ के रखा। वांग जी ने अंकल की तरफ देखा और साफ साफ शब्दों में कहा, अंकल मेरे घर में आके मेरे ओमेगा से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। अंकल कुरैन जो बहुत ही हैरान हो गए थे वांग जी के मुँह से ऐसे शब्द सुनकर, उन्होंने कहा, वांग जी ने अंकल की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने कुछ कहा नहीं। वांग जी की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। विंग जो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लग गया था। अंकल कुछ और कह पाते उससे पहले विंग ने कहा, वांग जी तुम ऐसे अंकल से बात नहीं कर सकते, वो बड़े हैं, वो हमसे ऐसे बात कर सकते हैं, हमें डांट सकते हैं, ये उनका हक है, माफ़ी मांगो अभी। विंग के शब्दों को सुनकर शिचनगा और अंकल तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। वांग जी शांत था, उसे पता है विंग कैसा है, इसलिए वो शांत था। लेकिन अंकल जिन्हें इतने उनका ना सर एकदम फटा जा रहा था, जो कुछ भी आसपास हो रहा है, वांग जी का मार्क्ड हो जाना, फिर शिचन का इतना बड़ा एक इशू क्रिएट करना, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक बात है कि एक अल्फ़ा मार्क्ड होके आ गया बिना ओमेगा को मार्क किए। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए अंकल का दिमाग एकदम फटा जा रहा था। खुद के परवरिश पर उन्हें बहुत ज़्यादा शक होने लग गया था, खुद पर बहुत गुस्सा आने लग गया था। क्या उन्होंने अपने नेफ्यूज़ को अच्छे से कुछ सिखाया नहीं है? लैन फैमिली के रूल्स को उनके दोनों नेफ्यू ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? यही सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा था और वो बार बार बम की तरह फट रहे थे गुस्से में। बट वेन के कहे गए वर्ड्स को सुनकर अंकल के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांति महसूस हुआ उन्हें। सच में इन दिनों उन्हें लग रहा था कि वांग जी कुछ ज़्यादा ही बदल चुका है। वांग जी इतने ऊंची आवाज़ में उनसे बात करने लगा है, इतना केयरलेसली उन्हें लेने लगा है कि अंकल को बहुत ज़्यादा दुख होने लग गया था। बट विंग की बातों को सुनकर उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं विंग को ये कि उन्हें अच्छा लगा। वो अपने चेहरे को सख्त करते हुए फिर से अपना वही गुस्सा वाला एटीट्यूड लाते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम दोनों भाई बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो, अच्छी बात है। अब तुम दोनों के लिए मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम भी ख़त्म हुआ, अब मुझे आराम करना चाहिए, मेरा ज़रूरत यहाँ पर ख़त्म हो गया है। यह कहते हुए अंकल कुरैन सीधा विला से बाहर चले गए थे। विंग को बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। वो खुद को ब्लेम करने लग गया था, उसे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो अब अपने आप को रोक नहीं पाया, वो रो पड़ा। अंकल जैसे ही चले गए ना, विंग रो पड़ा। उसे रोते हुए देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी को भी थोड़ा बहुत लगा कि आज उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। अंकल को ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरे ही घर में आके, अंकल का घर भी तो यही है ना, वो फैमिली है, तो उसके अंदर तेरा मेरा ऐसा कुछ थोड़ी होता है। फैमिली में तो सब कुछ सभी का होता है। वांग जी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को शांत कर लिया। शिचनगा जो खुद को ही ब्लेम कर रहे थे, उन्हें भी बुरा लगा। विंग को रोते हुए देखकर तो उन्हें और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। शिचनगा अब खुद को रोक नहीं पाए, वो विंग के करीब आए और विंग के सामने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने विंग का दोनों हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग रो मत। विंग रोते हुए कहता है, गगा मेरी वजह से सब हो रहा है, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरी वजह से आपके फैमिली में ये सब परेशानी आ रहा है। जिसे सुनकर वांग जी गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम ऐसे फालतू बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? अंकल ने बस गुस्से में आके वो सब कह दिया, बट विंग वो रोए जा रहा था। लैन शिचैन को समझ आ गया था कि विंग खुद को ब्लेम कर रहा है, इसलिए लैन शिचैन ने विंग के हाथों को कसकर पकड़ लिया और बोला, विंग खुद को ब्लेम करना बंद करो। असलियत में यहाँ पर गलती किसी का भी नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
मुझे बहकना नहीं चाहिए था, बट मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा लालची हो गया था एक बार अपने प्यार को पाने के लिए। मुझसे गलती हो गया है और मैं ही इस गलती को सुधारूंगा। विंग, जो शिचनगा की तरफ बस देखने लग गया था, उसे कुछ समझ नहीं आया कि शिचनगा ने क्या कहा। वो चुपचाप बस देख रहा था। शिचनगा ने विंग के आंसुओं को पोंछा और बोला, विंग, रोना बंद करो। अभी अंकल गुस्से में हैं, लेकिन जब अंकल का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं, तुम और वांगजी, हम तीनों अंकल के पास जाएंगे और माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है? विंग ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। वो माफ़ी मांगेगा अंकल से। अंकल को बुरा लगा होगा वांगजी की बातों को सुनकर। किसी को भी बुरा लग सकता है। वांगजी ने कहा है इतना तेज़ और रूडली। विंग को समझा बुझाकर शिचनगा लैंड मेंशन के लिए चले गए थे और दूसरी तरफ वांगजी अपने कुछ आदमियों को भेज चुका था जानने के लिए कि शिचनगा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। शिचनगा को किसने मार्क किया है, वो ओमेगा है कौन, क्या करता है, कहाँ पर रहता है, उस ओमेगा के साथ उसके गगा का एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है, मतलब क्या वो डेट कर रहे हैं या फिर कुछ और। ये सब कुछ वांगजी को पता लगाना होगा, क्योंकि उसे पता है उसका गगा कभी भी सामने से तो कुछ भी नहीं कहेगा। इसलिए उसे ही सब कुछ जानना होगा, क्योंकि शिचनगा लगभग अंकल के आने से 1 घंटा पहले आ चुके थे। लेकिन विंग के इतने बार पूछने पर भी शिचनगा ने कुछ नहीं कहा, सिवाय अपना वो दुखी चेहरा दिखाने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ वांगजी पर विंग बरस रहा था। सच में बहुत बुरी तरीके से वो बरस रहा था। वो कह रहा था, वांगजी, तुम्हें इतना बोलने के लिए किसने कहा था? अगर अंकल मुझे कुछ कह रहे थे तो तुम्हें उस बीच घुसना ही क्यों पड़ा? अंकल बड़े हैं वांगजी, तुम कब समझोगे? वो गुस्से में थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमें तो समझना चाहिए ना। उनके लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। वो पुराने ज़माने की सोच रखने वाले इंसान हैं। हमें उन्हें समय देना होगा, ना कि उनके साथ गुस्से से बात करना होगा या फिर बात बात पे उन्हें इंसल्ट करना। इससे वो अपसेट हो जाएंगे। वांगजी, तुम समझते क्यों नहीं हो? वांगजी वेन की बातों को शांति से सुन रहा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसने बस कहा, देखो विंग, मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करे, कोई तुम्हें बेइज्जत करे, कोई तुम्हें इंसल्ट करे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और ना ही मैं कभी बर्दाश्त करूँगा, चाहे वो अंकल हो या कोई और। मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। अंकल को भी इतना बोलना नहीं चाहिए था। मुझे पता है मैंने उन्हें दुख पहुंचाया है, लेकिन उन्हें भी अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए था। जब तक वो मुझे और ब्रदर को डांट रहे थे तब तक मैंने कुछ भी नहीं कहा। अगर वो तुम्हें भी डांटते तो भी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसे शब्द यूज़ किया उन्होंने जिसे सुनकर तुम रो पड़े, वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा गलत था। उन्हें ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए थे। अगर वो तुम्हें एक बड़े की तरह डांटते तो भी मुझे समझ आता, लेकिन उनकी नज़रों में तो तुम किसी लायक ही नहीं हो। मुझे समझ नहीं आता कि अंकल क्यों नहीं समझ पाते कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। वांगजी की बातों को सुनकर विंग एक बार फिर से इमोशनल हो गया था। उसने वांगजी को एकदम गले लगा लिया। फिर वो वांगजी के गोद में जाके बैठ गया और उसने वांगजी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बहुत ही प्यार से वांगजी के फेस को सहलाते हुए कहने लगा, वांगजी, शांत हो जाओ। अंकल बड़े हैं, मुझे पता है उन्होंने जो कहा वो सही नहीं था, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा वांगजी। अगर ऐसे ही बात बात पर अंकल से झगड़ा करते रहे तो कभी भी अंकल से हमारा रिश्ता नहीं सुधरेगा। हम कभी भी अंकल से प्यार नहीं पाएंगे। मुझे अंकल का प्यार चाहिए वांगजी, ना कि उनसे नफ़रत। मुझे उनके दिल में अपने लिए जगह चाहिए। मुझे एक हैप्पी फैमिली चाहिए। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? वांगजी, जो विंग की तरफ देख रहा था, वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को क्या कहे। उसने गहरा सा ब्रेथ लिया और कहा, क्या तुम्हें बस मुझसे काम नहीं चल रहा? क्या तुम बस मुझे लेकर काम नहीं चला सकते? विंग ने साफ साफ मना किया और बोला, नहीं, मुझे अंकल भी चाहिए और मुझे ब्रदर भी चाहिए। मुझे अपना पूरा फैमिली चाहिए। विंग के बातों को सुनकर वांगजी को बहुत ज़्यादा प्यार आया विंग पर। वो क्या करे इस ओमेगा को लेकर, वो इतना क्यूट क्यों है? वांगजी ने विंग को गले से लगा लिया और बोला, विंग, तुम मुझे मार डालोगे किसी दिन। वांगजी के बात को सुनकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ गया। विंग ने वांगजी के फोरहेड पर किस किया और बोला, नहीं,
मुझे अपना अल्फ़ा बहुत प्यारा है। मैं इतने जल्दी अपने अल्फ़ा को मरने थोड़ी दूँगा। मुझे तो अपने अल्फ़ा के साथ बूढ़ा होना है और बहुत सारे। इतना कहते हुए विंग रुक गया। वांग जी ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और कहा, बहुत सारे क्या? विंग ने थोड़ा इधर उधर देखते हुए कुछ सोचने लगा। वो कहना नहीं चाहता, बट वांग जी ऐसे देख रहा है। विंग को बहुत शर्म आ रहा था। विंग को इतना शर्माते देखकर वांग जी ने स्माइल किया और विंग की अधूरी बात को पूरा किया और बोला, बहुत सारे छोटे छोटे वांग जी और विंग आएंगे जो पूरा दिन इधर से उधर घूमते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और तुम्हें परेशान करते रहेंगे। विंग विंग ने अपना मुंह फुला लिया और बोला, सिर्फ मुझे? बिल्कुल नहीं, वो सबको परेशान करेंगे, सबसे ज़्यादा अंकल को। इतना कहते ही विंग का पूरा चेहरा रेड हो गया था। उसने जोश जोश में क्या कह दिया। वो कितना बेशर्म हो गया है। विंग का पूरा चेहरा लाल हो गया था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी जोर जोर से हंसने लगा था। वांग जी ने अब अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों गालों को खींचा और बोला, ओके ओके, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, एकदम परफेक्टली होगा। सब हमारे बेबीज़ को बहुत प्यार करेंगे। विंग ने वांग जी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और इधर उधर देखने लगा। ओह गॉड, यहाँ पर कोई नहीं है, थैंक गॉड। ओह, विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया। ये बात अगर किसी ने सुन लिया तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी हान जीहुन बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी हालत में। उसका हालत इतना ख़राब है कि डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि क्या हो सकता है, इस लड़की के साथ हुआ क्या है, इस ओमेगा के साथ। क्या किसी ने इतनी बुरी तरीके से अब्यूज़ किया है? डॉक्टर्स बहुत अच्छे से हान जून का टेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं और करने के बाद उनको पता चलता है नहीं, हान जून के साथ किसी ने अब्यूज़ नहीं किया, कोई गलत हरकत नहीं किया है उसके साथ। हालांकि वो वर्जिन नहीं है, बट किसी ने अभी उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं किया है। सिर्फ उसके बॉडी पर ही निशान हैं, बहुत सारे मार्क्स हैं मारने के, टॉर्चर करने के, जिससे देखकर ही लोगों का एकदम रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा कुछ हालत हो गया था। डॉक्टर्स भी डर रहे थे कि कोई कैसे इतना ज़्यादा हार्टलेस हो सकता है, बट उन्होंने ट्रीटमेंट किया। हान जून अभी सही हालत में बिल्कुल नहीं है। उसे अभी फ़िलहाल 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है और वो आईसीयू में है। उसका हालत देखकर उसके डैड बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं। मिस्टर हान के पास एक के बाद एक कॉल आ रहे हैं। उनके कंपनी के शेयर्स धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। एक दिन में कितने सारे शेयर्स गिर गए हैं, कितने सारे शेयर होल्डर्स अपने आप को उनकी कंपनी से दूर कर चुके हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। उन्होंने अपने आदमियों को भी भेजा है पता लगाने के लिए कि हो क्या रहा है, कंपनी में क्या हो रहा है और हान जी उनके साथ ये किसने किया है। लेकिन किसी के पास भी कोई खबर नहीं है, सब एकदम शांत है। इस हालत में मिस्टर हान लैन कुरैन को कॉल करते हैं, लेकिन लैन कुरैन, उनका दिमाग भी एकदम फिरा हुआ है। वो भी अपने इस हालत में नहीं है कि वो किसी का कॉल पिक करे, इसलिए लैन कुरैन ने कॉल पिक नहीं किया, जिससे मिस्टर हान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। उन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे लैन फैमिली इन्वॉल्व है। अगर लैन फैमिली इन्वॉल्व ना हो तो कुछ भी पता लगाना इम्पॉसिबल नहीं होता। क्या हो रहा है ये बहुत आसानी से पता चल जाता, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा। उनके कंपनी में क्या हो रहा है ये भी उन्हें नहीं पता चल रहा। तो इसके पीछे हो ना हो लैन फैमिली का ही हाथ है, जिसे सोचकर मिस्टर हान को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकते, वो अभी अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लैन हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल इधर से उधर चल रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहली बार उन्हें विंग की बातों को लेकर अच्छा महसूस हो रहा था और वांग जी की बातों को लेकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ रहा था। उन्हें अपने चेस्ट पर थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी उन्होंने देखा कि शिचनगा वापस आ गए हैं, मतलब लैन हाउस आए हैं। तो उन्होंने कहा, शिचैन रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि वो ओमेगा कौन है। तुम लैन हाउस के अंदर नहीं जा सकते, हाउस में तुम्हारा कोई भी जगह नहीं होगा। ये सुनकर शिचनगा ने अपने आप को शांत किया और कहा, अंकल
मुझसे कोई सवाल मत कीजिए। मैं इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता एंड जो भी हुआ है उस पर मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। अंकल ने ये सुना और उन्हें पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आया। वो ज़ोर से चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन तुरंत उनके दिल में बहुत ज़ोर का दर्द उठा। उन्होंने अपने चेस्ट को अपने हाथों से एकदम जकड़ लिया और वो कुछ बोल नहीं पाए। वो सीधा बैठ गए। उनके फेस पर साफ साफ दर्द झलक आया था। शिचनगा जैसे ही ये देखते हैं ना, वो दौड़ के अंकल के पास आते हैं, अंकल को पकड़ते हैं। अंकल जो कुछ ही देर में सेंसलेस हो गए थे। शिचनगा बहुत पैनिक कर गए थे क्योंकि अंकल को बीमार होते उन दोनों भाइयों ने देखा ही नहीं। बहुत शायद रेयरली कभी अंकल को बीमार पड़ते हुए देखा है शिचनगा ने और वांगजी ने। इसलिए शिचनगा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। मतलब उनको समझ नहीं आया पहले कि वो क्या करें, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने खुद को संभाला और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। गार्ड्स के हेल्प से अंकल के रूम में ले जाया गया और उन्हें लेटाया गया। बहुत ही जल्द डॉक्टर पहुंच गए थे। उनका फैमिली डॉक्टर है, ऑब्वियसली पहुंचना तो होगा ही। डॉक्टर पहुंचते ही अंकल का अच्छे से चेकअप किया गया। डॉक्टर्स के साथ पूरा एक टीम आया था और उनके साथ बहुत सारे मतलब डिवाइसेस थे, जो मशीन्स होते हैं ना हॉस्पिटल में। ऑब्वियसली लैन फैमिली इतना बड़ा है और इतना वो पावरफुल है कि उनके पास खुद का एक अलग ऐसा रूम है जहाँ पर बहुत हॉस्पिटल के जो मशीन्स होते हैं ना वो सभी है। और डॉक्टर्स का जो टीम आया था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने तुरंत ही अंकल का चेकअप करके पता लगा लिया कि अंकल को एक मिनी हार्ट अटैक आया है। ये उतना सीरियस नहीं है, बट फिर भी इसे इतना भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। अंकल अभी भी होश में नहीं आए थे। इस तरफ वांगजी और विंग को भी पता चल गया था। वांगजी जो आ रहा था, लेकिन उसने वांगजी को रोक दिया। मतलब उसे भी जाना था। वांगजी ने सोचा कि कहीं अंकल फिर से विंग को कुछ उल्टा सीधा ना बोलते, इसलिए वांगजी लाना नहीं चाहता था विंग को। बट विंग कहाँ सुनने वाला, वो तो आने के लिए ज़िद पकड़ के बैठ गया, जिससे वांगजी ने मान भी लिया और फिर विंग को लेकर लैन हाउस आ गया। लैन हाउस विंग पहली बार आया है। लैन हाउस में बहुत सारे नौकर हैं, उसके विला से भी ज़्यादा नौकर हैं, जो सब विंग को टकटकी लगाकर देख रहे थे, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल था। बट विंग ने खुद को संभाला। अभी फ़िलहाल अंकल इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। ये सोचते हुए वांगजी के पीछे पीछे विंग चला गया था अंकल के रूम में। अंकल के रूम में अभी डॉक्टर्स थे और लैन शिचैन थे। लैन शिचैन ने वांगजी को देखा और वो पैनिक कर गए। उन्होंने कहा वांगजी, लेकिन वांगजी ने अपने ब्रदर को कुछ कहने नहीं दिया। उसने बस अपने ब्रदर को हक कर लिया। विंग जो चुपचाप खड़ा रह के देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। हे एवरीवन, आई होप आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा। बाय बाय, कल मिलेंगे। कल ना एक बहुत बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत सारा। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।